सबको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात राज ठाकरे भी करेंगे, उद्धव ठाकरे भी करेंगे, उनके पिता बाला साहब ठाकरे भी करते थे। तो महाराष्ट्री पढ़ने वाला आदमी अगर सिर्फ और सिर्फ मराठी जाने, महाराष्ट्र में पढ़ने वाला, तो उत्तर प्रदेश में कैसे केंद्र सरकार की नौकरी में आएगा? वो कैसे लोगों से संवाद करेगा? गुजरात से अंबानी जाकर वहाँ करोड़ों की बिल्डिंग बनाए हैं, उनको निकाल दें औकात हो तो। मैं कहता हूँ वहाँ उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे, ये तीनों लोग शरणागत होते थे। और अभी उनके बेटे की शादी में देख लीजिए किस तरह से चाट पकौड़ी खाते हुए उद्धव ठाकरे की तस्वीर आई थी। उनके विरोध में क्यों नहीं है? वो भी तो गुजरात से आए हैं, वो भी हिंदी बोलते हैं संवाद में, उनके विरोध में क्यों नहीं है? हिंदी भाषी आ रहा है, हमारा रोजगार खा रहा है। तो जैसे आप देश का हिस्सा हैं, अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र से संचालित होती है, तो बाकी के राज्य कहाँ जाएंगे अर्थव्यवस्था के लिए? अगर बाकी के राज्य छोड़ दें तो इनके जो बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो बंद हो जाएंगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विक्की सिंह है और आप इस समय बेधड़क खबर देख रहे हैं। दोस्तों पूरे देश में इस समय मराठी और हिंदी को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। आप इस बात को समझिए कि बवाल किस पे छिड़ा हुआ है? भाषा को लेकर। अब जब भाषा को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है और आज वो सारी चीज़ें सियासत, राजनीति और तमाम चीज़ों का हिस्सा बन रही हैं, आम लोग इसमें पिस रहे हैं। मेरे हाथ में दोस्तों 200 का एक नोट है, इंडियन करेंसी है। आपको इसमें ऊपर साफ तौर पे हिंदी में अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, भारतीय रिजर्व बैंक 200 रुपये, और पीछे आपको वही सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रीय राज्य भाषाओं में भारत के वो सारी चीज़ें परिलक्षित है। इसमें मराठी में भी लिखा हुआ है। दोस्तों जिस देश की करेंसी, जिस देश का पैसा, जिस देश के नोट में सारी चीज़ों को समाहित किया गया है और जिस भारत के संविधान में पूरी दुनिया के संविधान से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हों उनको लिया गया है, उस देश में अगर भाषा के नाम पर लड़ाई हो रही है, भाषा के नाम पर सियासत हो रही है, तो ये बहुत बड़ा शर्मनाक विषय है। इस पूरी चीज़ को समझने के लिए हमारे साथ शशांक शेखर शुक्ला जी हैं। बहुत सहज और सरल भाषा में आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो इस समय अभी राजनीति छिड़ी हुई है, जो इस समय सियासत हिंदी और मराठी को लेकर छिड़ी हुई है, वो क्या है और हिंदी भाषी या हिंदी पट्टी लोगों को मराठी में क्यों मार खानी पड़ रही है। ये तमाम चीज़ों को बढ़िया से समझेंगे। यह भी जानेंगे कि ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई है। सबसे पहले तो सवाल ये है सर कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है मराठी और हिंदी को लेकर, अभी क्या लग रहा है कि ये अब जो सियासत है वो भाषा पर आकर टिक गई है? देखिए, जब भाषा की बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है, देखिए हर क्षेत्र को, हर राज्य को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी क्षेत्रीय और राज्य की भाषा को स्थान दे, प्राथमिकता दे। लेकिन हिंदी, जिसको राष्ट्रीय भाषा की कहा जाता है कि मांग हो, ये रहे, उसे लेकर जब चर्चा चलती है तो हिंदी हर जगह, जैसे कि आप जैसे पश्चिमांचल में जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे, केरल में जाएंगे, वहाँ पर भी हिंदी भाषी लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है जैसे वो भारतीय हैं ही नहीं। जो भारत की एक व्यवस्था है, अभी एक नया आया था जब इंडिया शुरू हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक था कि इंडिया दैट इज़ भारत, तो अब उसे बदल के हिंदुस्तान वाली श्रेणी में लाया गया। सबको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात राज ठाकरे भी करेंगे, उद्धव ठाकरे भी करेंगे, उनके पिता बाला साहब ठाकरे भी करते थे। हर नेता जो भारत की बात करता है, वो जो हिंदी की बात करता है, वो हिंदुस्तान की बात करता है और हिंदू राष्ट्र की बात करता है। लेकिन महाराष्ट्र इसके पहले भी हिंदी भाषी है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की जीवनचर्या चल रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में आज भी आर्थिक चीज़ें सुदृढ़ हैं, वो हिंदी भाषी हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान यूपी, बिहार और हिंदी भाषी लोगों का है और उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। जो बाला साहब ठाकरे रहते थे, बाला साहब ठाकरे के समय ये कहानी शुरू हुई थी, उस समय भी यही चलता था। उस समय भी राज ठाकरे जब बाला साहब ठाकरे के साथ रहते थे तो उस समय भी यही चलता था, जो हिंदी भाषी हैं उनके साथ अत्याचार। ये सारी चीज़ों की शुरुआत सर
वहाँ से हुई जब सरकार ने, वहाँ की महाराष्ट्र सरकार ने, फडणवीस की सरकार ने एक नई शिक्षा पॉलिसी लेकर आई और उस शिक्षा पॉलिसी में इस हिंदी भाषा को तीसरे नंबर का दर्जा दिया अनिवार्य रूप से, ठीक है, 1 से 5 तक के सिलेबस में। जो नई शिक्षा नीति आई है, जो केंद्र सरकार ने शुरू की है, उसमें भी ये है कि क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया जाएगा। अभी आप उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखिएगा, तमाम भाषाओं को लेकर चर्चा चली। संस्कृत आया, हिंदी आई, भोजपुरी आई कि आप इन भाषाओं में बोल सकते हैं। तो जब सदन में बोल सकते हैं तो शिक्षा में क्यों नहीं? और आप एक बात समझिए कि हिंदुस्तान में एक बड़े तबके में हिंदी समाहित है। तो महाराष्ट्री पढ़ने वाला आदमी अगर सिर्फ और सिर्फ मराठी जाने, महाराष्ट्र में पढ़ने वाला, तो उत्तर प्रदेश में कैसे केंद्र सरकार की नौकरी में आएगा? वो कैसे लोगों से संवाद करेगा? अगर मान लीजिए कोई टिकट काउंटर पे महाराष्ट्र का रहने वाला, मराठी पढ़ने वाला वहाँ से आया और यहाँ टिकट काउंटर पे नौकरी पा गया टिकट निकालने के लिए, तो हमारी भाषा कैसे पढ़ेगा? और या कोई मराठी आया यात्रा में ही, गोरखपुर घूमने आया, पर्यटन के क्षेत्र में नौका विहार देखने आया, गोरक्षनाथ मंदिर देखने आया, वो कुशीनगर देखने आया, वो संत कबीर स्थली देखने आया, उसे वापसी के लिए टिकट कराना है, तो मराठी में लिख देगा, टिकट हो जाएगा। फिर ट्रांसलेटर ढूंढिए। तो अगर एक नेता है, मुझे नाम नहीं याद पड़ा, उन्होंने कहा कि सारी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो लोगों को सीखनी चाहिए। अब आप एक बात बताइए कि मैं अगर कर्नाटक गया तो मैं कर्नाटक का लैंग्वेज सीखूं, महाराष्ट्र में गया तो मराठी सीखूं, तो ये सारी चीज़ें सीखने की नहीं, देखिए, जिसकी इच्छा वो सीखे, जिसकी कहाँ रोक किसके ऊपर है। लेकिन क्या एक ऐसी सामान्य भाषा नहीं है? अंग्रेजी सबको बोलना है, वो हमारी भाषा ही नहीं है। अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अंग्रेज आए, देकर चले गए, वो सबको सीखना। क्यों? क्योंकि वो विदेशों में भी काम आती है। तो जो देश में काम आती है उसे नहीं सीखना है, जिसे एक बड़ा तबका संवाद करता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मराठी मत बोलिए या उस पर, लेकिन अगर आप एक कॉमन भाषा जो सरलता से हर जगह बोली जाए, हर जगह लिखी जाए, उसे सीख लें, तो विरोध किस बात का है? ये पॉलिटिकल एजेंडा है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, उसके बाद से सरकार टूटी, उनके अंदर फूट हुई, भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से वहाँ सरकार बनाई दूसरे चुनाव में, तमाम चीज़ों के बावजूद। और जिस तरह से ये पारिवारिक पार्टी, चाहे वो मनसे हो, चाहे शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट हो, अब क्योंकि अब तो शिवसेना बट गई है, शिंदे गुट अलग है, जो बाला साहब, हाँ, और ये उद्धव ठाकरे का गुट है। तो इनको अपनी राजनीति बचानी है। और राजनीति कैसे बचेगी? बाला साहब और राज ठाकरे का वो मुद्दा मराठी भाषा, और इसके लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहाँ की सरकार तो ये भी बोल रही है कि कहाँ मराठी के साथ कोई छेड़छाड़ थोड़ी ना हो रहा है, मराठी के गरिमा के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ थोड़ी ना हो रहा है। लेकिन वो उस सरकार का ये तहरीज है कि इससे मराठी के गरिमा को कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन हिंदी भाषा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हिंदी भाषा को प्राथमिकता देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ये हमारी भाषा है। जब हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की आप बात करेंगे तो हिंदी की बात कैसे नहीं करेंगे? तो फिर मराठा की बात कर लीजिए आप। अरे मनस को कोई नेता जो ये बोले कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदी नहीं चाहिए, तो कैसे नहीं चाहिए? फिर कैसे नहीं चाहिए? फिर तो ये तो विभाजन की बात हो गई ना। मनसे के जो नेता ये बयान दे रहे हैं, चाहे जो भी वहाँ के नेता दे रहे हैं, उनका अपना एक राजनीतिक एजेंडा है। अगर वो मराठा उनके साथ हो ना, क्या दिक्कत है कि ये मराठा की बात नहीं है, वो इस भाषा से शुरू हुए हैं, भाषा से रोजगार पर आएंगे, कहेंगे हिंदी भाषी आ रहा है, हमारा रोजगार खा रहे हैं, हिंदी भाषी आ रहा है, हमारा रोजगार खा रहे हैं। तो जैसे आप देश का हिस्सा हैं, अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र से संचालित होती है, तो बाकी के राज्य कहाँ जाएंगे अर्थव्यवस्था के लिए? अगर बाकी के राज्य छोड़ दें तो इनके जो बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो बंद हो जाएंगी। गुजरात से अंबानी जाकर वहाँ करोड़ों की बिल्डिंग बनाए हैं, उनको निकाल दें औकात हो तो। मैं कहता हूँ वहाँ उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे, ये तीनों लोग शरणागत होते थे। और अभी उनके बेटे की शादी में देख लीजिए किस तरह से चाट पकौड़ी खाते हुए उद्धव ठाकरे की तस्वीर आई थी। उनके विरोध में क्यों नहीं है? वो भी तो गुजरात से आए हैं, वो भी हिंदी बोलते हैं संवाद में, उनके विरोध में क्यों नहीं है? ये एकदम कई जगह सोशल मीडिया पे सवाल तैर रहे थे कि अगर कोई नेता हिंदी बोले तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई नेता उनको थप्पड़ मारने नहीं जाएगा।
लेकिन हिंदी पट्टी के लोग अगर महाराष्ट्र में जाके हिंदी बोल दें और किसी ऐसे नेता के सामने बोल दें जो मराठी को ज़्यादा तहरीर देता हो या फिर मराठी के गरिमा के साथ उसको लगता हो कि छेड़छाड़ हो गया, तो वो उनको थप्पड़ मार देगा। ये मैंने सीधे कहा ना, ये एजेंडा है ही नहीं कि हमें मराठी चाहिए, ये एजेंडा है ही नहीं कि हमें मराठी भाषा और हिंदी भाषा में विरोध करना है। ये एजेंडा है चुनाव, ये एजेंडा है राजनीति। और ये एजेंडा क्यों है? क्योंकि अगर मराठी पे और हिंदी पे राजनीति नहीं होगी तो मराठा और महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को, मुंबई में रहने वाले लोगों को आगे ये कैसे समझाया जाएगा कि हिंदी भाषी आपकी नौकरी खा रहे हैं। आप यहाँ जाकर देखिए कि वहाँ ठेला लगाने वाले, कुमचा लगाने वाले सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं? यूपी के, यूपी, बिहार, हिंदी भाषी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ठीक, यहाँ के रहने वाले लोग हैं। तो ये जो हिंदी भाषी लोग हैं उसे चला रहे हैं दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, दिल्ली में से भी लोग जाते हैं माइग्रेट होकर, उनके ऊपर ये प्रहार थोपना है। मोदी जी को कोई चैलेंज कर सकता है? वो तो हिंदी में भाषण देकर आते हैं। वो यहाँ आएंगे 2 लाइन भोजपुरी बोल देंगे, वो तमिलनाडु में जाएंगे 2 लाइन तमिल बोल देंगे, वो केरला में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज बोल देंगे, वो महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र की 2 लाइन बोल देंगे, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती चूँकि उनकी मदर टंग है तो थोड़ा बहुत बोल देंगे। लेकिन बाकी की बात चूँकि पूरे विश्व पटल पर रखनी है और खासकर हिंदुस्तान में रखनी है तो हिंदी में बोलना है। अब जिस तरह से राजनैतिक संघर्ष उद्धव ठाकरे, शिवसेना और मनसे राज ठाकरे की पार्टी का है, उसे बचाने के लिए, उस जनाधार को बनाने के लिए ये हिंदी भाषियों पर प्रहार है, हिंदी भाषा बोलने वालों पर प्रहार है। और ये पूरी तरह से गलत है। अगर कोई महाराष्ट्र यहाँ घूमने आए और उसके साथ कहा जाए कि कॉलर पकड़ के तुम हिंदी बोलो नहीं तो थप्पड़ मारेंगे, तो ये कितना जायज़ है? वो हमारा अतिथि है, अतिथि देवो भव की परंपरा है हमारी, हमें इस तरह का काम नहीं का भी तो हनन हो रहा है ना यहाँ पे। वही कह रहे हैं कि ये देश अधिकार है कि मैं किस भाषा में बात करूँ, आपको समझ में नहीं आता तो फिर आप हट जाइए, मत बात करिए। हाँ, और या तो आप कहिए कि ठीक है, मतलब मैंने वही कहा ना कि कोई टिकट काटने आ जाए तो ट्रांसलेटर नहीं ना बुलाया जाएगा। और भाषा तो एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी जो विचार, वो कहा जाता है कि हाँ, मतलब हमारी हिंदी अगर मातृभाषा है तो मराठी हमारी मौसी की भाषा है, हम एक राज्य हैं, एक राष्ट्र के हिस्सा है, परिवार है, तो ये होना चाहिए। वो कहा जाता है ना कि वो कुमार विश्वास का एक शेर है कि मैं हिंदी माँ का जाया हूँ और घर मौसी के आया हूँ, उर्दू में। तो वो हर भाषा के साथ है, वो तमिल है वो भी हमारी मौसी की भाषा है, हमारा राज्य है। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो इसे इस तरह से देखना होगा। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत सरल कन्वर्सेशन होने वाली है, बहुत सीधी बातचीत होने वाली है और आपको यकीनन जितनी भी बातचीत हुई होगी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मामला क्या है और क्यों इतना तूल पकड़ रहा है मराठी और हिंदी भाषा को लेकर। इस विशेष मुद्दे को लेकर, विशेष मामले को लेकर आपका क्या सोचता है? क्या आप ये मानते हैं कि भाषा के नाम पर सियासत और लड़ाई और हिंसा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और क्या हिंदी को महाराष्ट्र में तहरीर नहीं मिलना ये देश के लिए कहीं ना कह सकते हैं शर्मनाक वाला विषय? अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।